पिछली क्लासेज में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम बहुपद से संबंधित एक्सरसाइज करेंगे जिससे बहुपद के बारे में एक बेहतर समझ स्थापित हो सके। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4√x+3। बहुपद के बारे में हम जानते हैं कि बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि की घातें धनात्मक पूर्णांक होती हैं। इसमें यहाँ पर चर राशि x है जिसमें प्रथम पद में x में 2 की घात है, दूसरे पद में 1 की घात है और तीसरे पद में x में 1/2 की घात है। इसलिए जो कि यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। दूसरे प्रश्न में √x प्लस 1/x जिसमें प्रथम पद में x में 1/2 की घात है, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इसमें चर राशि x में प्रथम पद में 2 की घात है, दूसरे पद में 1 की घात है। तो इस प्रकार पूर्व सभी पदों में चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन है, px = 5x² y³ प्लस 2x⁴ माइनस 7 की घात बताइए। इसमें हमें बहुपद की घात ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि किसी बहुपद में किसी बहुपद में एक पद की अधिकतम घात, चर राशियों की अधिकतम घात को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद में x⁴ है और y⁴ है, तो प्रथम पद की घात हो जाएगी 2 + 3 = 5। इसी प्रकार दूसरे वाले पद की घात देखें तो 4 है। तो इस प्रकार अधिकतम घात पहले पद में है, प्रथम पद में, जो कि 5 है, इसलिए इस बहुपद की घात हो जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, px = 0 तथा px = 5 किस प्रकार के बहुपद हैं। किस प्रकार के बहुपद हैं यह बताना है हमें। अब यहाँ पर px = 0 दिया है, px = 0 दिया है। इसका मतलब यह है यहाँ पर कोई चर नहीं है, ना तो कोई चर है और ना ही अचर पद है, इसलिए इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। इसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। और px = 5 इसमें अचर पद है, इसलिए इस बहुपद को हम कहते हैं अचर बहुपद। px = 0 ये शून्य बहुपद हो गया और px = 5 अचर बहुपद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, py = 4y³ प्लस 2y⁴ प्लस y² माइनस 1/7y - 3 का मानक रूप क्या होगा। किसी भी बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए चर राशि की घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसे अगर हम मानक रूप में लिखेंगे तो py = 2y⁴ प्लस 4y³ प्लस y² माइनस 1/7y - 3। इस प्रकार यहाँ पर चर राशि y की घातों के घटते हुए क्रम में सभी पदों को लिखा गया है। इस प्रकार इस बहुपद का मानक रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, बहुपद px के लिए y = px के ग्राफ विभिन्न स्थितियों में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके द्वारा उस बहुपद के खींचे गए ग्राफ का x मान होता है, जहाँ पर वह ग्राफ x अक्ष को काटता है। जितने बिंदुओं पर काटता है उसमें शून्यकों की संख्या उतने होती है। अर्थात
किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। दूसरी कंडीशन में देखें, बहुपद का यह वक्र ग्राफ इस x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, इसलिए यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। तीसरी कंडीशन में बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए यहाँ पर बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगली कंडीशन में यहाँ पर यह बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। इस प्रकार किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वह उसके शून्यकों की संख्या होती है। यदि किसी बिंदु पर नहीं काट रहा तो उसके शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, अर्थात उसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बहुपद x³ + 2x² + kx + 3 को x - 3 से भाग देने पर शेष फल 21 प्राप्त होता है, तो k का मान बताइए। अब यहाँ पर x - 3 को भाग देने पर शेष फल 21 आता है। x - 3 से भाग दिया जाता है, तो यदि x - 3 से भाग देने पर शेष फल 0 आता, तब इस बहुपद का मान भी 0 आता। इसलिए x - 3 = 0 रखने पर x = 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3³ + 2 × 3² + k × 3 + 3। अब यहाँ पर शेष फल 21 आता है, इसलिए = 21 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 + 2 9 × 18 + 3k + 3 = 21। तो इस प्रकार 3k = 27 - 27 हो जाएगा, k = आ जाएगा -9। इस तरह कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने बहुपद को समझने का प्रयास किया। अगली क्लास में पुनः कुछ और प्रश्नों के साथ बहुपद के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।